जो विरोधियों थे कहते अरे मनीष कश्यप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो पत्रकारिता छोड़ देगा। अबे सीखो, समाज सेवा रुका नहीं है, चल रहा है अंदर में। और जब वो निकलेगा ना जेल से तो और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को। अलग मसला तो आपको उनके निकलने के बाद मिलेगा। मैंने उनसे पूछा क्या मनीष कश्यप जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा छोड़िए ना मैडम, हम ठीक है, हमारा बिहार कैसा है ये बताइए। क्या लगता है मैम कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो नेतागिरी करेंगे या वो पत्रकारिता करेंगे? ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा किए, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने भी उनसे किया अंदर में। क्योंकि और एक सच्चा ईमानदार पत्रकार जो भ्रष्टाचारियों के लिए माइक उठा करके सवाल करने का काम करता था, भ्रष्ट यूनिवर्सिटी को दिखाने का काम करता था, सरकार के काले कारनामों को उजागर करने का काम करता था, उसका कुर्सी जब्ती करके रख दिया। बताइए मनीष कश्यप जी, आप जेल के उस पट्टी में खड़े हैं और हम बाहर के दुनिया से आके आपके सामने खड़े और आप अंदर में कैद हैं, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कि तमिलनाडु में उन्होंने 20 से 40 लुंगी बंटवाने का काम किया अंदर में। तो यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है वो बिकाऊ हो गए हैं, वो चाटुकारिता करने में लग गए हैं, बिक चुके, उनका जमीर बिक चुका है। तो आप जैसे लोग, मनीष कश्यप जैसे लोग पत्रकार जन्म लिए और यूट्यूबर बन के आज माइक उठा करके लोगों से सवाल किए। लोगों का प्यार और आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आए हैं। और बिहार के बाद अब क्या लगता है मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे? मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं जेल के बिहार के जेल में रखा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की माँ की बात सच हो गई। उनकी माँ की दुआ, आशीर्वाद, हम कहते हैं ना कि नारी शक्ति का जो आशीर्वाद होता है ना और उनकी ताकत होती है ना, उसको खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मनीष कश्यप कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मदुरै जेल से बिहार आए थे और बिहार के अभी बेरू जेल में हुआ। चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये सोशल वर्कर है प्रियंका झा और प्रियंका झा, उनसे मिल करके आए थे। चलिए जानते हैं कि मनीष कश्यप से क्या बात हुआ आपकी। सबसे पहली बात तो वो बंदा जो है ना, उसमें क्या स्टेमिना है, मतलब माइंड ब्लोइंग। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा क्या मनीष कश्यप जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा छोड़िए ना मैडम, हम ठीक है, हमारा बिहार कैसा है ये बताइए। बिल्कुल, हमारा बिहार कैसा है, हमारे युवा साथी कैसे हैं, हमारे बिहार के लोग कैसे हैं, बिहार के मजदूर लोग कैसे हैं, इसकी बात करिए ना मैडम। तो हमें आश्चर्य लगा कि एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है उसको अपनी रिहाई की बात करनी चाहिए, अपने लोगों की बात करनी चाहिए, अपने लिए बात करनी चाहिए, लेकिन वो आदमी बात किसके लिए कर रहा है? तो बिहार के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो वो मैं क्या ही बोलूँ मनीष कश्यप के लिए। दूसरी बात, हम जब उनसे मिलने गए तो हमारी 3 क्वेश्चन थी उनसे। पहला क्वेश्चन तो हमारी उनसे ये थी कि जब आप तमिलनाडु से जब आप आए बिहार, तो आपके चेहरे पे वो स्माइल बनी हुई थी, वो मुस्कान बनी हुई थी और वो मुस्कान अभी तक बनी हुई है। तो रीज़न क्या है उस मुस्कान के पीछे? तो उन्होंने कहा कि मैडम, हम उस पूर्वज से आते हैं जहां हमारे पूर्वज दशरथ मांझी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए 20 साल पहाड़ के चोटी पे चढ़ करके और उसको खोद के रास्ता बना दिया। तो मैं तो उसी पीढ़ी का बेटा हूँ, मैं तो उसी बिहार का बेटा हूँ, मैं तो उसी मिट्टी पानी का बेटा हूँ, तो मैं कौन कैसे टूट जाऊँगा? तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही ऐसे लोग थे, इतने ताकतवर, इतने उनमें वो क्षमताएं थी कि हंस करके ऐसे चट्टान को तोड़ने का काम करके रास्ता बनाने का काम किए। तो मैं फिर कहाँ से हूँ? मैं तो वहीं उसी मिट्टी पानी से हूँ। कहीं ना कहीं मैम, सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप है वो जेल जाने के बाद भी खुश है, क्या कहिएगा? बिल्कुल वो खुश हैं, और इसलिए वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बताइए मनीष कश्यप जी, आप जेल के उस पट्टी में खड़े हैं और हम बाहर के दुनिया से आके आपके सामने खड़े और आप अंदर में कैद हैं, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा मैडम अंदर आइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। रियल में अगर कोई सोशल वर्क करना चाहता है और कर रहा है तो उनको ज़रूर एक बार जेल आना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली खुद को समझ रहा हूँ कि इतने दिन मैंने बाहर रह करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बात किया, रोजगार के लिए बात किया, बिहार के मजदूरों के लिए बात किया, भ्रष्ट चीज़ों को दिखाने का काम किया, उसको उजागर करने का काम किया। आप हमको इस सौभाग्य मिला है कि मैं जेल के अंदर आकर के भी कुछ समाज सेवा करूँ। आपको बता दूँ कि तमिलनाडु में उन्होंने
20 से 40 लुंगी बंटवाने का काम किया अंदर में। मतलब जेल के अंदर भी वो काम कर रहे हैं। समाज सेवा जो कीड़ा होता है ना, वो सब में नहीं आ सकता है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बताइए, बाहर लोग कर ही रहे हैं, बाहर वो कर ही रहते। जेल के अंदर जो खाना लोग लेके जाते हैं उनको खिलाने के लिए, देने के लिए जाते हैं, वो खाना उसमें से सिर्फ 5% खाना वो खुद खाते हैं, बाद बाकी सारे खाना वो अपने वार्ड, अपने लोगों के बीच सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अंदर में भी वो समाज सेवा करने में लगे हुए हैं। तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती बंदा में है क्या, वो है क्या बंदा। मैं देख के उनको दंग रह गई, जो कहीं ना कहीं वो इंसानियत, वो आर्मी का बेटा और देश की सुरक्षा में जिनके पिताजी 24 घंटा लगे रहते हैं, उनकी खून है उनके अंदर और देशभक्ति है उनके अंदर। हर वीडियो के लास्ट में जय हिंद और वंदे मातरम कहते थे। वो बेटा सच्चा हिंदुस्तान और सच्चा देशभक्त था वो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सच्चा समाज सेवा अगर कोई है तो मनीष कश्यप से सीखना चाहिए कि बाहर भी और जेल के अंदर भी वो समाज सेवा ही करने में लगे हुए हैं। मनीष कश्यप की जो माँ है सोशल मीडिया पर रोते हुए बस एक ही बात बोलती रहती थी कि मनीष कश्यप को प्लीज़ मुझे बाहर ला दो। मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं जेल के, बिहार के जेल में रखा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की माँ की बात सच हो गई। उनकी माँ की दुआ, आशीर्वाद, हम कहते हैं ना कि नारी शक्ति का जो आशीर्वाद होता है ना और उनकी ताकत होती है ना, उसको खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। वो माँ एक मिसाल पेश की है, हर जगह अपनी बेटे के लिए दर दर भटकी है, रोई है, आँख का आंसू तो उनके आँख में कभी रुका ही नहीं। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई है वो बेटा के लिए, दर दर भटक के बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। ना जाने कितने मन्नतें मांगी है, कितनी व्रत की है वो अपनी बेटा के लिए। उनका भाई, उनका परिवार इस संघर्ष में मनीष कश्यप के लिए दर दर भटक रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जीत हुई है और वो माँ, उनकी आँख के आंसू जो है वो कहीं ना कहीं भगवान को दिखा, वो दर्द दिखा कि नहीं, इस माँ को न्याय मिलना चाहिए। और वही आँख के आंसू का न्याय आज ये है सवा, ये गवाह है कि आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार पटना ब्योर जेल में बंद हैं। लेकिन बहुत जल्द अब उनका बेटा बिहार का शेर बाहर भी आएंगे और बहुत जल्द हम सभी के बीच यही माइक पकड़ के पत्रकारिता करते हुए भी दिखेंगे। क्या लगता है मैम कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो नेतागिरी करेंगे या वो पत्रकारिता करेंगे? ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा किए, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने भी उनसे किया अंदर में। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि मनीष कश्यप आएंगे तो मुख्यमंत्री का दावा करेंगे, मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे और नेतागिरी करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से ये बात हमें कहे हैं कि ये जनता का प्यार है कि मुझे उस रूप में वो लोग देखना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। वो पॉलिटिक्स में आए, उन लोगों का बड़प्पन है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है मेरे प्रति। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स में कौन नहीं आता है। पहले आज़ादी से पहले आप उठा के देख लीजिएगा तो जो अच्छे अच्छे लॉयर हैं वो बहुत अच्छे नेता बने हैं, बहुत अच्छे राजनेता बने हैं, और जो पत्रकार हैं वो नेता बनने का काम किए हैं। तो फिर मनीष कश्यप क्यों ना बने? तो लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिए कि हम हमेशा से भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात किया है। मैं फिलहाल उसी पे फोकस करूँगा, वही बात करूँगा और वही सवाल रहेगा कि बिहार मजदूर आखिर पलायन क्यों कर रहा है और क्यों इस बिहार में आखिर उनको क्या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनको क्या असुविधाएं हो रही है। इन तमाम चीज़ों पे ही हमारी सवाल होगी। फिलहाल उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लोगों का प्यार है, वो उनको सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ठीक है, और उनका जो एक बयान आया था सोशल मीडिया पर कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। क्या कहना है? देखिए, फ्लो में बहुत सारी बातें निकल जाती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्राइम हो रहा है बिहार में। जो जज है, जुडिशियल जज, जो पत्नी को मार देता है, उसका कुर्की जब्ती नहीं होता है, उसका घर को सीज नहीं किया जाता है। प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके घर में बैठल है, और एक सच्चा ईमानदार पत्रकार जो भ्रष्टाचारियों के लिए माइक उठा करके सवाल करने का काम
करता था, भ्रष्ट यूनिवर्सिटी को दिखाने का काम करता था, सरकार के काले कारनामों को उजागर करने का काम करता था, उसका कुर्सी जब्ती करके रख दिया। तो कहीं ना कहीं हमें पता है और आपको पता है कि बिहार का सिस्टम कैसे चल रहा है। यहाँ पे सरकार के साथ आप सपोर्ट में खड़े रहिए तो आपकी वाहवाही होगी, और उसके अगेंस्ट आप चले जाइए तो आपको अंदर करवाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है वो बिकाऊ हो गए हैं, वो चाटुकारिता करने में लग गए हैं, बिक चुके, उनका ज़मीर बिक चुका है। तो आप जैसे लोग, मनीष कश्यप जैसे लोग पत्रकार जन्म लिए और यूट्यूबर बन के आज माइक उठा करके लोगों से सवाल किए, न जाने कितने लोगों को मदद मिली और कितने लोगों को मदद मिलने की उम्मीद भी है। तो इसीलिए आप लोगों को जैसे लोगों की ज़रूरत है समाज में और क्षेत्र में भी। लोगों का प्यार और आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आए, और बिहार के बाद अब क्या लगता है मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे? देखिए 5 महीना तो हो गया है और NSA का जो मतलब रूल है 7 से 8 महीना का रहता है, जो प्रक्रिया है हमें जितना पता है। तो अगर ये ऐसा 7-8 महीना का है तो 2-3 महीना अब और रह गए हैं उनको, और वो जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसके बाद तो हमारा सेरा वापस आएगा। क्या लगता है कि जितने भी चाहने वाले मनीष कश्यप के, क्या उन लोगों को खुशखबरी मिलेगी? बहुत जल्दी मिलेगी। अरे खुशखबरी तो मिल ही रही है, कंटिन्यू मिल रही है। और कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, और कामयाब हो रहे हैं। पहला तो ये खुशखबरी मिला कि उनका भाई, उनका शेर, उनका बेटा बिहार आ गया, अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि पे आ गया है, और बहुत जल्द वो आप सभी के बीच भी होगा। उनके घर का कि जब्ती हुआ था वो सामान भी उनको मिल चुकी है। अगर आप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को बिहार के ज़मीन पे और वापस से फिर माइक पकड़ के पत्रकारिता करते हुए देखने का है। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट के पास बाहर आए थे, तो बहुत सारे मिठाइयाँ की बरसाती हुई थी, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्या कहें? बिल्कुल, कैसे नहीं खुश रहेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे चीज़ों के लिए बात करने वाला हो, हमारे अधिकार की बात करने वाला हो, सरकार की नीतियों पे बात करने वाला हो, भ्रष्ट चीज़ों को उजागर करने वाले। न जाने कि युवा हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है। तो सारे लोगों का उम्मीद है उनसे। मजदूर भाई जो ट्रेन में आलू परवल की तरह भर भर के जाते हैं दूसरे जगह, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, उन लोगों को उम्मीद है मनीष कश्यप से कि मेरा भाई आएगा और हम सभी की बात करेगा। जब मनीष कश्यप बिहार आए तो मैम कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की आंखों में आंसू आ गया था। बिल्कुल, ये आंसू उनकी खुशी की आंसू थे कि अब मेरा जहाँ जन्म हुआ और जहाँ का मैं वासी हूँ वहाँ मैं आ गया हूँ। तो ये लोगों का जो प्यार दिखा ना, भीड़ दिखा ना, और जिंदाबाद के नारे, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद, और ये सब का चीज़ों देखे ना, उनको आँख का आंसू रुका नहीं। वो प्यार देख के वो आंसू छलक उठा, और उनके चेहरे की मुस्कान देख करके विरोधियों की तो पसीना ही छूट गई। मैम, जब आप मनीष कश्यप से मिले तो क्या उनसे बात हुई कि तमिलनाडु के मदुरई जेल में जो उनको कैसे रख रखाव होता था, कोई परेशानी होती थी? बिल्कुल, हमारी बात हुई उनसे, क्योंकि मैंने उनके खान पान पे बात की हूँ कि अभी आपको यहाँ पे किस तरह से खाना दिया जा रहा है। तो बोला कि देखिए, जब मैं मदुरई जेल में था तो वहाँ का जो खाना होता है ना, इडली सांभर टाइप का, उसका जैसे कि हम लोग गोलगप्पा खाते हैं तो इमली का पानी होता है, तो इमली के पानी के साथ चावल खाया जाता था वहाँ पे जेल में। लेकिन हम लोग तो चावल दाल सब्जी भुजिया सब खाने वाले में से लोग हैं। तो वहाँ पे जैसे कि मक्खन को महते हैं, उसका पानी होता है, वो चावल मिला करके खाते थे, इधर से खाना निकलता था। लेकिन वो खाना जब हमको तोड़ नहीं सका तो फिर ये खाना तो उससे बहुत बढ़िया बेहतर है। तो कोई नहीं तोड़ पाएगा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। पतला तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, फिट है, शेर दहा रहा है अंदर में, बिल्कुल हाथ दहा रहा है, और समाज सेवा भी जारी है उसका, रुक ही नहीं रहा है। मैं तो आश्चर्य हूँ कि भाई कहाँ से इसका इतना स्टेमिना आ रहा है, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है। टूटा ही नहीं। जो विरोधियों थे कहते अरे मनीष कश्यप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो पत्रकारिता छोड़ देगा। अबे सीखो, समाज सेवा रुका नहीं है, चल रहा है अंदर में। और जब वो निकलेगा ना जेल से तो और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को। अलग मसला तो आपको उनके निकलने के बाद मिलेगा। मनीष कश्यप शेर बन के निकलेंगे बाहर। शेर है, शेर थे और शेर रहेंगे, वो बिल्ली है ही नहीं, और शेर लड़ रहा है सिस्टम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।